नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 11th का जो हमारा एक्सरसाइज का प्रोसेस चल रहा था, उसमें कुछ कंसेप्ट अभी हमें सीखना रह गया था। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने सेट क्या होता है, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और सेट कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सारी चीजें हमने बताया है। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पर जाके वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये लेक्चर और भी बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। आज हमें पढ़ना है सेट के बारे में। सेट का जो हमें जैसे यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, या जो है आपका कॉम्प्लीमेंट सेट जो है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप एक एक को सीखते हुए चलते हैं। जैसे हमारा जो पहला टॉपिक है, ये क्या है दोस्तों, समुच्चयों का संघ, यानी इसको हम कहते हैं सम्मेलन, या इसे हम कहते हैं इंग्लिश में यूनियन। इसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इसको हम अच्छे से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो हमारे पास सेट दिए गए हैं। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन। जैसे मान लीजिए दो सेट हमारे पास है। सेट क्या होता है, आप सबको पता है कि किसी भी समुच्चय को, किसी भी समूह को, ग्रुप को सुपरिभाषित ही करना ही सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई सेट हमारा है ए बराबर दे रखा है कि ए बराबर क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कोई सेट दे रखा है। ठीक है, कोई सेट दूसरा भी इसी तरह से दिया है। क्या दिया है, बी दिया है कि हमारा कोई सेट है 5 6, ठीक है, 13 और 12 दिया है। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इस जो सेट है इसका जो है सम्मिलन करना है, यानी यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। तो यूनियन ऑफ सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो कैप कप के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, अब इस दोनों जो है समुच्चयों का, समुच्चय ए और बी का हमें सम्मिलन करना है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट क्या हो जाएगा, इन दोनों सेट का जितने भी एलिमेंट इसके हैं वो तो रहेंगे ऑलरेडी, और हमें पता है अगर किसी भी जो है समूह में एक ही एलिमेंट एक से अधिक बार आता है तो उसे हम केवल एक ही बार रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी 2 बार आ रहा है तो 5 को एक ही बार लिखना है, 5 6 7। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे उठाते हैं कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं आया, 13 और जो है 12, तो यहाँ पे हम 13 और 12 भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, जो हमारा यूनियन ऑफ सेट होता है इसे हम इस सिंबल द्वारा, ये साइन है, इसे इस साइन द्वारा हम जो है इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये यूनियन का क्या है, साइन है। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका जैसे मान लीजिए दो सेट है, इनका हमें ज्ञात करना है सम्मिलन, तो इस तरह से आप बहुत इजी वे में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम वेन डायग्राम देखते हैं, इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है। तो वेन डायग्राम जो इसका बनेगा वो कैसे बनेगा, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हमने मान लिया कि इसमें दो जो है समुच्चय है, समुच्चय ए है और बी है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कोई समुच्चय ए हो गया, और इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम बना दे रहे हैं। ये कोई जो है हमारा समुच्चय ए हो गया, और यहाँ पे कोई समुच्चय हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, ये हमारा समुच्चय बी हो गया। अब क्या करना है, ये हमारा ए हो गया कोई सेट, और ये हमारा बी हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें सम्मिलन कराना है। तो सम्मिलन कराने के लिए क्या करेंगे आप, इसका सम्मिलन कराएंगे तो यहाँ पे आपका जो ये सेट है कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपका ऐसे हो जाएगा। इसका जब सम्मिलन कराएंगे, ये हमारा सेट बी है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, मतलब दो सेट आप मिला दिए तो ये आपका सेट ए हो गया और ये सेट क्या हो गया, बी हो गया। इसका सम्मिलन हमने करा दिया, तो सम्मिलन हमने करा दिया तो इसकी जो यहाँ पे जो भी पार्ट, मतलब ए और बी में जो इतने भी एरिया को कवर कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ सेट हो जाएगा। यूनियन ऑफ सेट हो जाएगा, मतलब जो है ये दोनों हमारे जो सेट हैं इनका सम्मिलन हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये हो गया ए, ठीक है, ए यूनियन बी हो गया। क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ऐसे ऐसे मिला देना है। ठीक है, तो जितना भी छायांकित ये रेखांकित भाग है ये क्या हो जाएगा आपका, आपका ए यूनियन बी हो जाएगा।
अब जैसे अगर टर्म को दिखाना है तो यहाँ पे आप ए वाला टर्म यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे बी वाला टर्म लिख दीजिए, और यहाँ पे जो कॉमन मिल रहा है 5 और 6 इसको यहाँ पे बीच में लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जो है वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। बेन जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पे वेन डायग्राम, उन्होंने ये डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट किया सेट को, इसलिए इसको वेन डायग्राम द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं सेट को। तो आपको मतलब आई होप ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपका यूनियन ऑफ सेट क्या होता है और इसको हम कैसे, जैसे दो सेट हमारे हैं तो उनका ए यूनियन बी या बी यूनियन सी जो भी दिया रहता है वो कैसे निकालते हैं। जो भी टर्म रहता है ए का उसको लिख देते हैं, और बी का जो टर्म रहता है जो ए में नहीं आया रहता उसको भी हम उसमें इंक्लूड करके अगर लिख देते हैं, सम्मिलन करा देते हैं, तो ये हमारा ए यूनियन बी हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो है समुच्चयों का जो है सर्वनिष्ठ। ठीक है, सर्वनिष्ठ क्या होता है, यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। तो मान लीजिए हमारा कोई सेट है ए, कोई सेट हमारा ए है, वो क्या है लिखा है, कोई सेट हमारा ए है, उसको हमने मान लिया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है और 7, जैसे हमने पहले माना था। ठीक है, इसके बाद दूसरा सेट हमारा बी है, बी हमारा सेट है सेट है 5 है, 6 है और यहाँ पे 13 और 12 कर दीजिए, सेम वही। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ए, यहाँ पे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी तो हमने उसमें ज्ञात किया था, यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे कॉमन पोर्शन क्या क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा कॉमन पोर्शन है वो क्या क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 नहीं, यानी दो ही जो है एलिमेंट इसके हैं वो जो कॉमन मिल रहा है। कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो एलिमेंट कॉमन मिल रहा है, 5 मिल रहा है और 6 मिल रहा है। तो यहाँ पे 5 और 6 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए जो है इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजी वे में आप इसको मतलब याद कर सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ अथवा जो है प्रतिच्छेद कैसे ज्ञात करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई सेट हमारा दिया है ए, यहाँ पे कोई सेट दिया है बी। ठीक है, अब हमें जो है यहाँ ज्ञात करना था ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी होता है मतलब दो सेटों का जो दोनों सेटों में कॉमन होते हैं। अगर 3 सेट है तो 3 सेट में भी कॉमन करना है आपको, तो जो दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही आपके क्या हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका हम वेन डायग्राम समझते हैं। जैसे मान लीजिए वेन डायग्राम क्या होता है इसका, दो सेट हैं ए और बी, आप ऐसे बनाएंगे जैसे पिछली बार आपने बनाया था। ये हो गया हमारा, इसके अंदर हम दो सेट मान ले रहे हैं, हमारे दो सेट हो गए। चलिए दो सेट हो गए हमारे, एक सेट हो गया हमारा ए, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारा सेट ए हो गया, दूसरा सेट हमने मान लिया यहाँ पे हमारा कोई सेट है बी, ये हमारा सेट बी है। ठीक है, अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इसका हमें ज्ञात करना है सम्मिलन करना है। तो सम्मिलन नहीं, यहाँ पे सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन ज्ञात करना। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन पोर्शन हो। तो कॉमन पोर्शन यहाँ पे दिखा आप देख रहे हैं, ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो वो क्या हो जाएगा जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन पोर्शन यही मिल रहा है, आप देख रहे हैं। तो यही जो आपका ये पार्ट होगा यही क्या हो जाएगा हमारा, इस पार्ट में क्या रहेगा 5 और 6 वाला एलिमेंट इसमें रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम के माध्यम से या वैसे आप जो है किसी भी सेट का जो भी है वो आप जो है इंटरसेक्शन उसका निकाल सकते हैं बहुत इजीली में। तो इस तरह से जो है आप वेन डायग्राम बनाएंगे और इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असंयुक्त असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय का मतलब होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है इसको आप अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए हमारा एक सेट है ए है, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा सेट हमारा बी है, बी हमारा लिखा है 9 10 11 12। ठीक है,
अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, हमें डिसजॉइंट जो है ज्ञात करना है कि मतलब जो है डिसजॉइंट ऑफ सेट, इसका जो है असंयुक्त फलन क्या हो जाएगा। तो अगर इनका इंटरसेक्शन जो हमारे दोनों सेट हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाए, फाई आ जाए, मतलब इसमें कोई भी जो है एलिमेंट कॉमन ही ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसे कहेंगे, ऐसे दो समुच्चय जिनका कॉमन क्या हो, कोई भी एलिमेंट ही कॉमन ना हो, मतलब दोनों सेटों में कोई भी जो है उसका एलिमेंट कॉमन ही ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पे इसको हम बनाते हैं, यहाँ पे ये आपका हो गया क्या, कोई आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर हमें दो सेट लेना है, इसको हम बनाते हैं दूसरे जो है कलर से बना दे रहे हैं। यहाँ पे एक हमारा सेट जो है हो गया, ये हमारा सेट हो गया, कोई छोटा बना दे रहे हैं। यहाँ पे दूसरा हमारा कोई सेट बी है। ठीक है, तो ये हमारा सेट ए हो गया और ये हमारा सेट क्या हो गया, बी। अब इसमें कोई भी जो है कॉमन पोर्शन मिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे जब कॉमन पोर्शन नहीं मिलेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट जो है इसका मिलेगा ही नहीं, तो इसे जो है हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, ये वेन डायग्राम आपका हो गया, इसे आप इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका होता है डिसजॉइंट सेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, अगर दो सेट इस तरह से हो कि उनमें जो है कोई भी एलिमेंट कॉमन ही ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो जो है सेट ए है सेट बी है, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो ये हमारा इसका कॉमन एलिमेंट कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन बी यदि फाई होता है इक्वल टू फाई के होता है, मतलब कोई भी इसका एलिमेंट कॉमन ही नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, असंयुक्त फलन कहते हैं। तो इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्या, डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है, जैसे अगर ए और बी दो सेट हमारे इस प्रकार से हो कि ए में बी के सभी अवयव हटाने पर जो समुच्चय शेष बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, ए से बी का अंतर कहते हैं, अंतर समुच्चय कहते हैं, जिसे ए माइनस बी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम जैसे सेट के जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई सेट हमारा है, कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरा हमारा सेट है बी, बी हमारा है 5 5 है 6 है। वही एग्जाम्पल बार बार ले रहे हैं कि जिससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये 12 है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का ए माइनस बी याद करना है, यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट करना है। तो ए माइनस बी ए माइनस बी आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी आपका हो जाएगा ए से बी के जितने भी एलिमेंट है उसको गायब कर दीजिए। तो क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा 5 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, सेट ए में बी में भी यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे दोनों का जो कॉमन पोर्शन है 5 और 6 है, तो 5 और 6 सेट ए से आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, और जो बचेगा शेष वही हमारा समुच्चयों का क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है, यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट हो जाता है। तो कौन कौन सा एलिमेंट आप बच रहा है, तो यहाँ पे आप बताएंगे। जैसे यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 2 3 4, यहाँ से 5 6 हट जाएगा और क्या बचेगा, केवल 7। तो यहाँ ये क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ टू सेट हो गया। ठीक है, अगर इसी तरह से हमें बी माइनस ए याद करना हो, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, बी से एक एलिमेंट गायब कर दो, तो बी से एक एलिमेंट गायब करेंगे तो 13 और 12 बचेगा। तो यहाँ पे 13 और 12 हो जाएगा, 13 और 12 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। ठीक है, बी माइनस ए। तो आप देख रहे हैं कभी भी जो है ए माइनस जो बी होता है बराबर नॉट इक्वल टू होता है बी माइनस ए के होता है। ठीक है, ए बी माइनस ए हो गया। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब वेन डायग्राम के माध्यम से इसको हम समझते हैं। जैसे ये हमारा कोई जो है यूनिवर्सल सेट है, इसमें हमने दो सेट मान लिया ए और बी है। यहाँ पे हमारा कोई सेट क्या है, ए है, और यहाँ पे कोई सेट हमारा बी है। ठीक है, ये सेट बी हो गया। अब इसका हमें क्या याद करना है, ए माइनस बी याद करना है। तो यहाँ पे ये सेट आपका ए हो गया और यहाँ पे दूसरा सेट आपका क्या हो गया, बी हो गया।
आप वेन डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा। अब यहाँ पे ये दोनों सेट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये से हमें क्या करना है, बी के जो एलिमेंट है उसको गायब कर देना है। तो यहाँ से ये आपका यही है, बी के एलिमेंट गायब कर दिए, यानी यहाँ से ये जो एरिया बच रहा है आपका, ठीक है, ये रेखांकित जो यहाँ पे हम कर रहे हैं ये पोर्शन, ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये बाहर नहीं जाना चाहिए गोले के। तो ये हमारा क्या बचा, ये हमारा ए माइनस बी हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे ए माइनस बी हो गया, ठीक है। ये डिफरेंस आप टू सेट हो गया। इस तरह से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर दो सेट हमारी इस तरह से हो कि ए में से बी के जो एलिमेंट है उसको आप हटा दीजिए, तो जो बचता है उसी को हम कहते हैं समुच्चयों का अंतर कहते हैं, ठीक है। और इसे हम ए माइनस बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे हमने वेन डायग्राम और यहाँ पे करके दिखाया है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जो आज का लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास सेट है, कोई हमारे पास सेट ए है, ए बराबर लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बार बार वही एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं कि आपको अच्छे से मतलब जो भी चीजें हैं बहुत क्लियरिटी समझ में आए, ठीक है। अब दूसरा सेट हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। वो क्या होता है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने उसको डिटेल में पूरा बता रखा है। यूनिवर्सल सेट है हमारा, वो यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट हमारा है यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है और 10 है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट से हमें क्या ज्ञात करना, ए कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसके जो जितने भी एलिमेंट हैं ए के, उसको आप इससे क्या कर दोगे, यहाँ पे जो आपका ए कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आप इससे इसके एलिमेंट सारे जो ए वाले हैं इसको गायब कर देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पे हटाने पर जो बचेगा आपका वही क्या हो जाएगा, आपका वही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, क्या क्या बच रहा है, यहाँ से 1 से 7 तक हटा दीजिए, यानी 8 है 9 है और क्या है 10 है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इसको आप इस डिफिनेशन के माध्यम से समझना चाहें तो यहाँ पे जैसे यदि कोई समुच्चय हमारा ए है, ए के लिए इसका हमें सर्व जो है समिष्टीय समुच्चय यू है, इसका यू से आप क्या करेंगे, ए को घटा देंगे और जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा। ये पूरक समुच्चय मतलब यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये सार्वत्रिक समुच्चय होता है, ठीक है। इस सार्वत्रिक समुच्चय से यू को आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से आप ए को घटाएंगे, जो बचेगा उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम ए डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा ए के ऊपर बाल लगा देंगे, ठीक है। या आप कह देंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट थोड़ा छोटा सा सी बना देंगे, या इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो 4 तरीके से इसको आप क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। अब जैसे ए डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट से ए को आप घटाओगे, जो बचेगा वही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे हमने यहाँ पे करके आपको बता दिया, यूनिवर्सल सेट हमारा 10 तक था, इससे हमने जो है ए के एलिमेंट को क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। तो यहाँ से हटाने के बाद 1 से 7 तक के एलिमेंट हट गए, बचा क्या 8 9 10, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट 8 9 10 हो गया। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई ये क्या है, कोई हमारा जो है यूनिवर्सल सेट है। अब यहाँ पे एलिमेंट मान लीजिए कोई एलिमेंट है, यहाँ पे हमने मान लिया ये हमारा कोई एलिमेंट है, ठीक है, सेट ए है। इसको आप कर दीजिए सेट ए। सेट ए में कुछ एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे सेट ए में कोई भी एलिमेंट हो उससे हमको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसको आप, ये यूनिवर्सल सेट है, अब इससे आप ए के जितने भी एलिमेंट है इसको हटा दीजिए, तो जितना भी रेखांकित भाग बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा उसको आप देखिए, जितना भी इसका एरिया बच रहा है,
ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे जितने भी एरिया इसके बच रहे हैं ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे क्या, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है इस तरह से एक को आप गायब कर देंगे यूनिवर्सल सेट से, तो ये जो है जितना बचेगा वही हमारा एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये आपका वेन डायग्राम है इसका। ठीक है, तो ये जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जैसे आज हमने जो है जो जो सीखा है, पहला हमने सीखा क्या, पहला हमने सीखा कि समुच्चय का सम्मिलन क्या होता है, ये कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, दूसरा हमने सीखा कि जो है इंटरसेक्शन हम कैसे करते हैं, इसका जो सबलिस्ट कैसे ज्ञात करते हैं। ये इसके बाद तीसरा हमने इसमें सीखा कि जो है डिसजॉइंट सेट क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने बता ही दिया पूरा डिटेल इसका। इसके बाद चौथा हमने सीखा कि जो है डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है। इसके बाद पांचवा जो हमने सीखा ई कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, समुच्चयों का अंतर क्या होता है। तो आई होप ये सारी टॉपिक आपको बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आया होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिए, आप उस पर जो है अगर आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आई या और भी हम कमी रह जा रही है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो हम उस पर जो है वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे। तो आई होप ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे चैनल पे जो है क्लास 9 से लेकर 12 तक का जो भी सब्जेक्ट है आपका, जैसे मैथ, इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया, उसके जो है सारे जो कंसेप्ट है उसको स्टेप बाय स्टेप कराए जाते हैं। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में चाहे 9th हो चाहे 10th हो 11th 12th किसी भी सब्जेक्ट में अगर डाउट रहता है तो उसको आप बताएंगे तो उसका सोल्यूशन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं लेक्चरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।